हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी का इंतज़ार था बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से बिहार एसआई बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 के लिए, तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार समाप्त है और नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। टोटल 1799 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम डेट की भी बात करेंगे कि एग्जामिनेशन आपका कब होने वाला है। तो पूरी अपडेट के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और नोटिफिकेशन को ओपन करके सारी जानकारी को एक-एक करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधे नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्राप्ति की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर रखा गया है। तो पूरी अपडेट यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 जो इसका पद होता है 1799 पद पे आया है और इसमें चूँकि 1817 आने वाला था, लेकिन उसमें जो 18 पद है वो आपका स्पोर्ट्स कोटा के तहत चला गया है, इसलिए यहाँ पे 1799 आपको वैकेंसी देखने को मिली है। और इसका ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 26 सितंबर से आप लोग आवेदन कर पाएंगे जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और देखिए इसमें एज लिमिट वगैरह सब चीज़ बात कर लेते हैं, क्या एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आगे सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि चूँकि बिहार में थर्ड जेंडर को भी आवेदन करने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सभी आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता, देखिए बिहार के कई सारे आप फॉर्म भर रहे होंगे, तो उसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दरोगा में इसका बिल्कुल डिफरेंस होता है। जो इसमें एज का कट ऑफ होता है वही आपका एजुकेशन का कट ऑफ होता है, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उम्र सीमा की देखिए गणना यहाँ पे की गई है 1/8/2025 से। मिनिमम आपका 20 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जनरल के लिए 37, जनरल फीमेल के लिए 40, ओबीसी मेल फीमेल, ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 और SC/ST मेल फीमेल के लिए 42 साल। लेकिन ध्यान देंगे कि अगर 1/8/2024 के अनुसार भी आपका अधिकतम एज जनरल में 37, जनरल फीमेल में 40, BC EBC मेल फीमेल दोनों में 40 और SC/ST में मेल फीमेल दोनों का 42 है 1/8/2024 के अनुसार भी, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं, क्योंकि 1 साल यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है आपको। तो ये एज लिमिट हो गया आपका 20 से मैक्सिमम 42 तक है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। तो ये कट ऑफ हो गया आपका। ऊंचाई सभी को पता है, एक बार फिर से मैं ब्रीफ में बताता हूँ जिनको पता नहीं है, कि अगर आप सामान्य या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर, आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर तक हाइट होनी चाहिए आपकी इस फॉर्म के लिए। चेस्ट की बात करें तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग पुरुष को 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 86 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों के लिए 79 बिना फुलाए और फुलाकर के 84 होनी चाहिए। और वज़न की बात करें तो देखिए महिला में खास करके वज़न का प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग का मिनिमम कम से कम 48 kg वज़न होना चाहिए। तो यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया देखिएगा, तो चूँकि प्रथम चरण का परीक्षा होता है आपका, जिसमें 200 अंकों का पत्र होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है आपको। और इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मेंस में मौका मिल जाए, जो कि द्वितीय चरण का परीक्षा होता है। और प्रथम पत्र में आपका जो 100 प्रश्न होगा उसको 2 घंटे में OMR शीट पे आपको सॉल्व करना रहेगा। निगेटिव मार्क की जहाँ तक बात करें तो दोनों चरण में आपका निगेटिव है, 0.2 अंक यहाँ पे काटा जाता है। निगेटिव की तो हम लोग बात कर ही लिए कि 0.2 अंक काटा जाता है यहाँ पे निगेटिव के लिए, और 6 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे मेंस के लिए चयन किया जाता है। तृतीय चरण में आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, तो ये सारा चीज़ हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे इसको। बाकी फ़िलहाल आपको जानकारी मिल गई है कि फॉर्म आ चुका है, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए, 26 से शुरू होगा। और बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हर चीज़ को हम लोग अलग से क्लियर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना है, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर इन अपडेट में। धन्यवाद।